हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग सेंटर, जहाँ लर्निंग होती है इजी एंड स्मार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जो रेगुलर व्यूवर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं समरी राइटिंग। समरी राइटिंग भी एक राइटिंग स्किल है जो एग्जाम में अनसीन पैसेज का क्वेश्चन बी यानी क्वेश्चन नंबर 2 के बी में आता है और 3 मार्क्स के लिए होता है। समरी राइटिंग का मतलब होता है एक बड़े टेक्स्ट को यानी बहुत सारे पैसेजेस का छोटा वर्जन लिखना। इसमें हम इम्पोर्टेंट आइडियाज लिखते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स, एग्जाम्पल्स, डिस्क्रिप्शन को ऐड नहीं करते, इन सबको हम रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम 3 घंटे की मूवी की स्टोरी अपने दोस्त को 2 to 5 मिनट्स में बता देते हैं। हम सिर्फ मेन इवेंट्स बताते हैं, वर्ड टू वर्ड डायलॉग्स या हर एक सीन को डिस्क्राइब नहीं करते। समरी हमेशा क्लियर, शॉर्ट और अपने खुद के शब्दों में लिखी जाती है। इसका पर्पस होता है कि रीडर को पैसेज में क्या दिया गया है इजीली शॉर्ट में समझ में आ जाए। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स और बातें जिनका ध्यान रखना है समरी राइटिंग लिखने के टाइम। सबसे पहले पैसेज को ध्यान से रीड करना है। पैसेज को रीड करने के बाद जो भी इम्पोर्टेंट आइडियाज और की लाइंस हैं उनको अंडरलाइन या हाईलाइट करना है। अननेसेसरी चीजें वहां से रिमूव कर देना है, यानी जो छोटी छोटी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है, आपके ओपिनियंस जो पैसेज में रिपीटेशन है या डिफरेंट एग्जांपल्स जिनकी जरूरत नहीं है, वो सब यहाँ से रिमूव कर देना है, यहाँ से हटा देना है। खुद के शब्दों में लिखना है, लेकिन अपनी ओपिनियन या एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड नहीं करना है। होप सो आपको ये स्टेप्स समझ में आए हैं। चलिए अब हमें समरी राइटिंग लिखना कैसे है उसको समझ लेते हैं। तो समरी राइटिंग का फॉर्मेट है कि सबसे पहले अपने समरी को एक शॉर्ट एंड कैची टाइटल देना है जो पैसेज के टॉपिक को सूट करे। जैसे अगर पैसेज गांधी जी के बारे में हो तो टाइटल हो सकता है डियर गांधी जी या जर्नी ऑफ गांधी जी, राइट? या फिर नेचर से रिलेटेड हो तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसका टाइटल भी देंगे। और अगर पैसेज टाइम के इम्पोर्टेंस के बारे में हो तो टाइटल हो सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। सो पैसेज की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने स्टेप में सबसे पहले देखा है कि हमें सबसे पहले पैसेज को अच्छे से रीड करना है, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और हम उसको इजीली टाइटल दे सकते हैं। समरी हमेशा 1/3 पार्ट होता है हमारे दिए गए पैसेजेस का, और इसे सिर्फ एक ही पैराग्राफ में लिखना होता है। जी हाँ, इसे हमें सिर्फ एक पैराग्राफ में लिखना होता है, इसे 2 to 3 पैराग्राफ्स में लिखना नहीं है। मैक्सिमम आपके 8 to 10 लाइंस होने चाहिए या तो फिर 60 to 80 वर्ड्स होने चाहिए। जब हम मेन कंटेंट लिखने जाते हैं, यानी जब हम हमारा मेन समरी लिखते हैं, उसमें भी हम कुछ स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यानी आपको जो भी पैसेज दिया हुआ है उसमें समझना होगा कि इंट्रोडक्शन क्या है, और उसे ज्यादा एलोबरेट नहीं करना है, शॉर्ट में बिना एलोबरेट किए लिखना है। फिर मेन पॉइंट्स, जिसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट आइडियाज लिखना है, एग्जाम्पल्स और बाकी एक्स्ट्रा डिटेल्स को स्किप कर दें। उसके बाद कंक्लूजन यानी मेन मैसेज लिखना है। ये तीनों स्टेप हम एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे। जी हाँ, ये भले से 3 स्टेप्स हैं, लेकिन हम इसे एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे। इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स एंड कंक्लूजन। ये देखिए, इस तरह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2024-25 का क्वेश्चन और उसका पैसेज मैंने आपके साथ शेयर किया है और इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जैसे हमने स्टेप में देखा था,
हम इस पैसेज को रीड करेंगे और रीड करने के साथ साथ हम हमारे सेकेंड स्टेप को फॉलो करेंगे, यानी हम मेन पॉइंट्स को ही अंडरलाइन करते चले जाएंगे। लेट्स मूव अहेड। अब हम हमारे पैसेजेस को रीड कर लेते हैं। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आर ओनली क्विकनिंग इट्स पेस। जहां हम अंडरलाइन करेंगे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आर क्विकनिंग इट्स पेस, क्योंकि ये हमें बताता है कि पैसेज का मेन आइडिया टेक्नोलॉजी के फास्ट चेंज होने के बारे में है। चलिए आगे रीड करते हैं। आई हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर ऑल माई लाइफ, never has the pace of change been as high as it is today। फिर अंडरलाइन किया pace of change been as high as it is today। ये लाइन हमें बताती है कि आज के टाइम में चेंज बहुत फास्ट हो रहा है, जो समरी का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे। लेट्स गो फर्दर। Today, we are facing a large number of disruptive forces, especially those caused by technology, Nilikani said. Next point, disruptive forces caused by technology. इससे हम अंडरलाइन करेंगे। इससे क्लियर होता है कि चेंज का मेन रीजन टेक्नोलॉजी है। चलिए आगे रीड करते हैं। He shared the example of the iPhone, which is currently celebrating its 10th anniversary. What we have seen in the past 10 years is a complete change in the balance of technology from service the enterprise to serving the consumer। फिर हमने अंडरलाइन किया change in the balance of technology from serving enterprises to serving consumers। तो इसे हम इसलिए अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये पॉइंट बताता है कि अब टेक्नोलॉजी का फोकस कंपनी से शिफ्ट होके कंज्यूमर्स पे आ गया है। Let's go further. Today, when you look at the leading companies in the world by market capitalization, they are all companies that service consumers like Facebook, Google, Amazon, Apple and so on। उसके बाद हम अंडरलाइन करेंगे all companies that service consumers like Facebook, Google, Amazon, Apple and so on। इससे हमें एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल मिलता है कि कौन सी कंपनीज आज लीड कर रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज द बैलेंस ऑफ पावर हैज शिफ्टेड टू कंज्यूमर टेक्नोलॉजी। ही सेड द कांस्टेंट चेंज विल रिक्वायर कांस्टेंट लर्निंग एंड रीलर्निंग। बहुत जरूरी लाइन है, कांस्टेंट लर्निंग एंड रीलर्निंग। ये पैसेज का कोर मैसेज है, इसीलिए इस पॉइंट्स को इंक्लूड करना समरी में मस्ट है। आगे रीड करेंगे। द कोर मैसेज फ्रॉम नीलकनी देयरफॉर वाज लाइफ टाइम लर्निंग। फिर हम अंडरलाइन करेंगे लाइफ टाइम लर्निंग को। द गुड न्यूज इज दैट यू हैव गॉट डिग्री फ्रॉम IIT मद्रास। द नॉट सो गुड न्यूज इज दैट यू कांट स्टॉप लर्निंग। You will have to keep learning for the rest of your life because we are now entering an era of lifelong learning, he said. And by lifelong learning, he didn't mean going to a campus and have fun for 5 years. It will be learning in short bursts, anytime learning, anywhere learning. It's going to be just in time learning. A lot of it will even be ऑनलाइन लर्निंग। फिर हम अंडरलाइन कर रहे हैं शॉर्ट बर्स्ट ऑफ लर्निंग, एनी टाइम एनीवेयर जस्ट इन टाइम लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग। ये एक्सप्लेन करता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैसी होगी। चलिए आगे का रीड कर लेते हैं। दिस नीड फॉर कॉन्स्टेंट लर्निंग एंड रीलर्निंग विल come because of our collective inability to predict the kind of jobs that will be done in future or the kind of organizations that people will be working for in future। Next जो हम underline कर रहे हैं वो है cannot predict future jobs or organizations। ये बताता है कि क्योंकि हमें continuously learn करना पड़ रहा है, the high rate of automation in the jobs will have an impact on the way jobs are done। यहाँ हम अंडरलाइन करेंगे हाई रेट ऑफ ऑटोमेशन को। We have seen in the past that technology has made
repetitive jobs go away as computers became more and more powerful. तो यहाँ पर हम repetitive job disappear को अंडरलाइन करेंगे। चलो नेक्स्ट रीड कर लेते हैं। In the past 10 to 15 years, you are seeing the rise of AI, artificial intelligence, and machine learning, and increasingly in the last 5 to 6 years, the rise of deep learning, which allows you to use a new kind of technology called neural networks that use a lot of data to make machines smarter and smart. तो यहाँ हम अंडरलाइन करेंगे rise of AI, artificial intelligence and machine learning, and increasingly in the last 5 to 6 years the rise of deep learning. ये सब फ्यूचर के जॉब ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं ये सारे पॉइंट्स। तो चलिए अब इसका क्विक समरी देख लेते हैं, यानी इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करके हम कैसे एक शॉर्ट समरी जो कि 60 to 70 वर्ड्स में हो वो लिख सकते हैं। चेंज इज कॉन्स्टेंट and disruptive technologies like AI, machine learning, automation, and smartphones are transforming the world faster than ever. Nandan Nilekani explains how these technologies have shifted power from enterprises to consumers. Jobs are changing rapidly and many future roles cannot even be predicted today. Therefore, lifelong learning has become essential. Continuous learning and relearning anytime, anywhere, often online, help individuals upgrade skills, adapt to new opportunities, and stay relevant in this fast-changing technology-driven world. तो ये रहा हमारा समरी का सॉल्यूशन। मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। ये एग्जाम पेपर 2023-24 में आया था। इसका पैसेज भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप ट्राई करो कि आप इसकी प्रैक्टिस करो और इसका समरी लिखने की कोशिश करो। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।